बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। आज मैं आपके साथ सर्दियों का स्पेशल हलवा, गाजर का हलवा, जैसे कि मैंने अपने कैप्शन में लिखा है कि सिर्फ चंद गाजरों से अब आपको वेट नहीं करना पड़ना कि गाजर 2 से 3 किलो हो या 4-5 किलो हो तब भी हलवा बनाना है। आपके पास अगर 4 से 5 अदद गाजर है ना, तो आप मेरी तरह ये हलवा बना सकते हैं और ये झटपट बनने वाला है। इसमें दूध का इस्तेमाल इंतहाई कम होगा और दूसरी बात कि इस पे घी का जो इस्तेमाल किया वो हमने सिर्फ 2 चम्मच के करीब किया था बस। यहाँ पे मैंने 4 अदद गाजर ली थी, उनका छिलका उतारने के बाद धो लिया था। अब आपको यहाँ पे इस जो कद्दूकश दिखा रही हूँ कि इसकी मोटी वाली साइड आपने यूज़ करनी है। यहाँ पे मैंने कद्दूकश करते हुए नहीं दिखाई, 1 अदद गाजर करते हुए आपको मैं दिखा रही हूँ बस। यहाँ पे देखिए 1 गाजर हो चुकी थी और माशाल्लाह ये नहीं कि बहुत कम बना था, 1 प्लेट आराम से इजीली बन गया था। तो बस आप सबसे पहले तो आप सबसे माज़रत, नज़ला ज़ुकाम की वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है और बहुत मुश्किल भी हो रही है मुझे वॉइस ओवर करने में। तो बस यहाँ पे अब पकाना शुरू करते हैं। गाजरें हमारी कद्दूकश हो चुकी थी। यहाँ पे घी देखें, सिर्फ मैंने यहाँ पे 3 चम्मच के करीब लिया था और यहाँ मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 अदद हरी इलायची का इस्तेमाल किया, ये डालेंगे। इसको जब हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए, यानी ये तड़तड़ाना सा शुरू हो जाए, तो हम इसके अंदर अपनी जो गाजरें हैं वो डाल देंगे। और गाजर आपने ना इस डालने के बाद इतनी इसकी भुनाई करनी है कि गाजरें हमारी सॉफ्ट हो जाएं। ज़्यादा आपने इसकी भुनाई इतनी लंबी नहीं करनी, सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको ना सॉफ्ट होने में। अब इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे, इसकी खुशबू आने तक और दूसरी बात गाजरों का कलर चेंज होने तक। तो थोड़ा सा ही टाइम लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट बस। इसके बाद यानी ये हलवा जो है ना आपका, टोटल जो इसकी टाइमिंग है वो 10 मिनट में आपका हलवा रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे अब इसको देखें, ये सॉफ्ट हो चुकी है, गाजरें कम भी हो गई होंगी क्वांटिटी। और अब यहाँ पे हमने अगला जो इसका चीज़ें हैं ना वो डालेंगे। तो बस इसको इसी तरह 1 से 2 दफ़ा फिर इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पे 1 कप दूध का इस्तेमाल करना है। दूध बहुत कम इसमें जाएगा। यहाँ पे फुल फैट मिल्क लिया मैंने ताकि मलाई समेत जाए इसके अंदर। और बस अब आपने ना इसको इतनी इसकी भुनाई करनी है ना कि ये जो है गाजरें ना हमारी अच्छे से गल जाए। और ये आपने लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है, बस इसको मिक्स करना है और इसको कवर करके ना आपने जब तक गाजर गल नहीं जाती तब तक पकाना। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट आपकी लेगी टाइमिंग इसकी। तो बस 8 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। दूध हमारा खुश्क हो चुका था और इसने दानेदार हलवा यानी आपको लुक नज़र आ रही होगी। तो बस इसको मिक्स करना है और अगला स्टेप जो है ना आपका चीनी का। देखिए टोटल टाइमिंग 10 से 12 मिनट में आपका हलवा रेडी होगा। तो यहाँ पे जो चीनी है 4 गाजरों के हिसाब से मैं यहाँ पे सिर्फ 6 चम्मच डाल रही हूँ और ये 6 चम्मच इनफ थे, बिल्कुल सही था, ना बहुत ज़्यादा मीठा था ना बहुत ज़्यादा हल्की थी चीनी। और चीनी डालने के बाद अब आपने इसकी जो मेन है भुनाई करनी है, फ्लेम आपने लो ही रखना है। चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो बस उधर ही आपने इसकी जो भुनाई करते रहना जब तक चीनी का पानी ना खुश्क हो जाए। बस यहाँ पे देखिए पानी इसने अपना फ़ौरन ही खुश्क कर लेना। और अगला स्टेप कुछ भी नहीं है, बस चीनी डालनी थी मेन। अगर आप डालना चाहे खुश्क मेवा जाता वो डालें। यहाँ पे मैंने अब अगला जो स्टेप है वो है मलाई डाली है। और आप मलाई की जगह ना आप खोया इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे घर की 2 चम्मच मलाई डाल दी थी। और मलाई डाल के ना साथ इसमें खुश्क जो है मेवा वो डाल दिया था, जिसमें है पम्पकिन सीड, बादाम और नारियल। ये डालने के बाद अब आपने ना मलाई को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना कि वो ऑयल की तरफ चला जाए यानी ऑयल छोड़ दे। तो वो सिर्फ दानेदार से ये मलाई अलग-अलग हो जाए, तो इतनी आपने मिक्सिंग करनी है इसकी। तो बस आपने यहाँ पे देखिए हलवा हमारा रेडी है। बस इसको हमने मिक्स करना था, कुछ ज़्यादा देर पकाना नहीं था। यहाँ पे मैंने चूल्हे से उतार लिया था। अब आप इसकी लुक चेक करें कि कितना अच्छा बना है हलवा। और ये इसका टेस्ट इतने मज़े का था, आपको पता है कि जितनी कम चीज़ होगी उतनी अच्छी चीज़ें बनती हैं। तो बस इसको डिश आउट करते हैं। बहुत मज़ेदार बना था कि 4 गाजरों में आप अपनी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर सकते हैं। जिनके लिए तो ये गाजर का हलवा फेवरेट है ना, वो आराम से इजीली बना सकते हैं इस रेसिपी को, ना ज़्यादा झंझट है किसी चीज़ का। तो बस इसको गार्निशिंग करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। और अब मुझे इजाज़त दें, तो अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.